बालासोर में आखिर क्या हुआ था? ट्रेन डिरेल होने की असली वजह क्या थी? किसकी गलती थी? और 288 मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए अब सीबीआई की टीम एक्टिव हो गई है। रेल मंत्रालय ने इस हादसे की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। इसी के बाद सीबीआई की टीम बालासोर पहुंची और एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सीबीआई की टीम इस समय इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है इस रेल के मामले में, जहां एक और ट्रैक्स पर टीम्स चल रही हैं और देखने की कोशिश कर रही हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं। सारी एविडेंस कलेक्शन आज सारे दिन होगा। 10 मेंबर टीम है, अलग अलग स्टेशन पर इसकी चेकिंग होगी। इंटरलॉकिंग सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में एविडेंस से लेकर इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि रेल बोर्ड ने रेकमेंड किया है सीबीआई की इंक्वायरी को, अब पता लगाने की कोशिश की जाएगी और जांच में ही पता लगेगा कि आखिरकार इसके पीछे साजिश है या फिर कोई और फेलियर। लेकिन रेल हादसे की जांच सीबीआई क्यों कर रही है, इसे लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल सीबीआई जांच को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। एनआईए और सीबीआई जैसी एजेंसीज ये जांच क्यों सौंपी जा रही है? सरकार की जवाबदेही है। दुर्घटनाएं हो रही हैं सिस्टम फेलियर की वजह से, दुर्घटना हो रही है गाड़ी के पटरी से उतर जाने पर, दुर्घटना हो रही है इंटरलॉकिंग से, दुर्घटना हो रही है ट्रैक का फंड खत्म किया जा रहा है। तो सरकार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए जो मनगढ़ंत कहानियां साजिश की, डेलिब्रेट इंटरसेप्शन की, एक माया जाल, एक इंद्रजाल रच रही है, वो कहीं ना कहीं मुद्दे से ध्यान भटका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख की फंड्स की जो जरूरत है, आप फंड्स नहीं दे रहे हैं। अब पूरा रेलवे बजट को आपने खत्म कर लिया है। तो ये तमाम चीज़ों को दरकिनारे रखकर आप एक छिपाने वाली अगर ये बात होती है कि आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, तो ये एक संदेह होता है कि क्या आप अपनी जिम्मेदारी से, अपनी जवाबदेही से आप क्या भागना चाहते हैं। रेल हादसे को लेकर सियासत का एक और ट्रेलर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रिलीज हुआ। कुणाल घोष ने रेल हादसे पर 2 रेलवे अधिकारियों का एक ऑडियो जारी किया था, जिसमें कहा गया कि कोरोमंडल के लिए सिग्नल तो मेन लाइन का था, लेकिन पॉइंट लूप लाइन की तरफ था। फाइनली क्या निकल के आ रहा है? Point was wrongly set, sir. Point was set towards your loop line, but the signal was through for main line. ऐसे कैसे हो सकता है? एसएनटी वाला अगर कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो हो सकता है। मेन लाइन बट इट वाज सेट फॉर लूप लाइन। यस सर, सिग्नल वाज थ्रू फॉर मेन लाइन, बट द फेसिंग पॉइंट वाज सेट टुवर्ड्स लूप। अब टीएमसी के नेता ने ऑडियो जारी किया तो दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर हो गई। शुभेंदु अधिकारी ने इल्जाम लगाया कि ओडिशा ट्रेन हादसे में तृणमूल कांग्रेस की साजिश है। पूछा, रेल अधिकारियों की बातचीत लीक कैसे हो गई? ये लोग ने दोनों रेल अधिकारी का कॉन्वर्सेशन का पुलिस को द्वारा फोन टैप किया और ट्विटर में डाल दिया। पीछे क्या है? साजिश है, टीएमसी का साजिश है। सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करेगा इसको अंदर एक कन्वर्सेशन कैसे लीक हुआ वो भी आना चाहिए। जानकारी के मुताबिक सीबीआई अपनी जांच में कुछ थ्योरीज पर पड़ताल कर सकती है। पहला एंगल लापरवाही, जबकि दूसरा साजिश और तीसरा एंगल टेक्निकल गड़बड़ी हो सकता है। हालांकि रेल विभाग इस मामले में ड्राइवर को क्लीन चिट दे चुका है और रेल मंत्री कह चुके हैं कि ये इंटरलॉकिंग वाला फेलियर हो सकता है। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं। अभी पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। हालांकि रेल मंत्रालय अभी रेलवे सेफ्टी कमिश्नर से इस हादसे की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी साजिश वाला एंगल पूरी तरह रूल आउट नहीं हुआ है। यही वजह है कि जांच सीबीआई को सौंपी गई है। नॉर्मली सीबीआई को ये केसेस मिलते नहीं है। सीबीआई का एंटी करप्शन देखती है और कोई सरकार बोलेगी उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो वो केस को इन्वेस्टिगेट कर देती। तो इस केस में मेरे को लगता है ये एनआईए को नहीं दिया गया, क्योंकि सैबोटाज, ये टेररिस्ट एंगल वो सस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको सीबीआई को दिया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीबीआई अकेले काम नहीं करती। जांच में रेलवे के अधिकारी भी साथ मिलकर काम करेंगे और उसी के बाद क्लियर होगा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन की बजाय लूप लाइन में कैसे पहुंच गई।